Hello, welcome back, all my dear subscribers, my members. I welcome you all from the core of my heart. I am continuing the next video because for the last 2 days I couldn't continue any video for you all. पिछले 2 दिनों से माइक में कुछ प्रॉब्लम थी, अभी भी है. मैंने ऑर्डर कर रखा है, अब वो आने ही वाली है. अमेज़ॉन से ऑर्डर है. अब माइक की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाएगी क्योंकि ये वायरलेस माइक मैंने ऑर्डर कर रखा है. अब हम अपने वीडियो को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज आई हैव प्रॉमिस्ड यू टू मेक यू very good in speaking English, not only in speaking but in reading as well. How to read exactly with proper phonetic pronunciation, this is my motto. American कैसे बात करते हैं? I will not make you American, definitely not like that, because they are native speaker, they are born to speak English and it is their own language, but you will definitely be just like American because the accent I am using here to train you is American accent. So let's start. We have some certain words that are commonly used, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा mistakenly यूज होते हैं. Some common misspelled words. This is the part 1, and in later series you will find part 2, part 3, and later on you will find, until you get satisfaction in all the common misspelled words, I'll continue the series of this. And let's start with first 20 words that you make mistake while you pronounce it. तो उम्मीद है कि आप लोगों को लगेगा कि ये सारे वर्ड्स तो मुझे आते हैं, लेकिन चलिए टेस्ट करते हैं कि आप कितने वर्ड्स को सही प्रोनाउंस कर पाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड. दिस इज SPECIFIC. व्हाट डू यू रीड इट? क्या पढ़ते हैं आप? स्पेसिफिक. इजंट दैट? स्पेसिफिक पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, बट the right pronunciation is specific. What? Specific. Specific. I'm writing it in Hindi for you. Specific. एक एक वर्ड में जब सुधार होगा तो आप खुद फील करेंगे कि भाई मेरी अंग्रेजी पढ़ने की क्वालिटी तो बदल गई. पहले आप पढ़ते थे स्पेसिफिक, कॉमनली सभी पढ़ते हैं, बट अब आप पढ़ेंगे स्पेसिफिक. इन अ स्पेसिफिक कंडीशन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश. ओके, देयर आर सम स्पेसिफिक रूल टू लर्न इंग्लिश. कुछ स्पेसिफिक रूल्स हैं इंग्लिश सीखने के लिए, उसी को हम फॉलो कर रहे हैं. सो आई होप यू लर्न हाउ टू प्रोनाउंस दिस पर्टिकुलर वर्ड SPECIFIC. दैट इज स्पेसिफिक. इसको 10 बार 20 बार प्रोनाउंस करना है, प्रैक्टिस करना है और अपने डेली यूज में इसे यूज करते करते आपका अपना हो जाएगा. नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द सेकेंड वर्ड. हाउ डू यू रीड इट? HISTOLOGY. हिस्टोलॉजी. हाँ, यही तो पढ़ते हैं सब, बट नो, दिस इज नॉट हिस्टोलॉजी, दिस इज हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी. मैं लिख दूं पहले फिर डिस्कस करूं. टॉ पे चांद बना देते हैं, ये हिस्टोलॉजी. इसी तरीके से हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, ना कि बायोलॉजी बोलेंगे. बायोलॉजी. साइकोलॉजी, नॉट साइकोलॉजी. साइकोलॉजी कॉमनली बोलते हैं मनोविज्ञान को, है ना, मनोविज्ञान को बोलते हैं साइकोलॉजी. दैट विल बी साइकोलॉजी. हिस्टोलॉजी. जियोलॉजी, भूगर्भ विज्ञान को जियोलॉजी. तो उम्मीद है कि आप इस वर्ड में कंफ्यूज अब नहीं होंगे. फर्स्ट इज स्पेसिफिक, सेकेंड वन इज हिस्टोलॉजी. नाउ डिस्कस द थर्ड वन. You often make mistake in pronouncing this word EXAMINATION. Examination. No, not examination. This is examination. Examination.
ig, jay, not ja, this is jay, exa, इग्जय। ए का साउंड ए होता है जनरली। मैंने जो प्रैक्टिस किया था फर्स्ट वीडियो में, आप देखेंगे 5 तरह से प्रोनाउंसिएशन बताया था, उसमें मैंने कहा ए और अ का ज़्यादा यूज होता है, तो ए का ज़्यादा यूज आप देखेंगे। सो दिस इज इग्जय मी नेशन, नेशन, एग्जामिनेशन, परीक्षा, examination. Let's start prepare ourselves for the examination. My examination is going to start on the next week, this month. Okay, so likewise you have to make the sentences. Now let's discuss the fourth one. Fourth one, organization. What is this? Organization? Wrong. This is organization. 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 ऑर्गेनाइजेशन, आप र का यूज कर सकते हैं, अमेरिकन में होता है ऑर्गेनाइजेशन, और अदरवाइज ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। जैसा मैंने कहा कि आर से पहले अगर वॉवल साउंड हो तो मैं साइलेंट कर सकता हूं, बट इन अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन एक्सेंट यू कैन यूज ऑर्गेनाइजेशन। सो आई एम राइटिंग हियर र साउंड, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। नाउ द फिफ्थ वन, categories, क्या पढ़ेंगे इसे? कैटेगरीज यही बोलते हैं, बट दिस इज कैटेगरीज। अमेरिकन में ख हो जाएगा, ये ऐसे कै होता है, कैटेगरीज, not categories, but this is categories. So first one is specific, second histology, third examination, fourth organization, fifth categories. Categories. So this one, sixth, primary. No, primary is misspelled. This is primary. Primary. My primary goal is to earn a lot of money. So this is primary. Primary. You can write per. Primary in American accent, primary in British. Okay. Now available. What is this? Available? No. This is available. 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 I'm always available for you. हमेशा तुम्हारे लिए मैं खड़ा हूँ. I'm always available for you. Not available. The medicine is not available right now. I'll procure it tomorrow. मेडिसिन अभी नहीं है, कल मैं लाऊंगा. This is, इसको भी बड़ी बहुत ही ज़्यादा मिस स्पेल्ड वर्ड्स हैं ये हमारे यहाँ. GIGANTIC, जिगैंटिक या फिर जिगैंटिक क्या है? तो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका है जाइगैंटिक. जाइगैंटिक, जाइगैंटिक. Gigantic मतलब बहुत विशाल. I saw a gigantic ghost last night on the right corner of the street. मैंने पिछली रात रोड के दाहिने तरफ एक विशाल भूत देखा, घोस्ट देखा. So this is gigantic,
not gigantic or gigantic. And this one, ninth one, this is register, REGISTER, यही तो बोलते हैं. Now this is RE रे, ई का ए साउंड बताया मैंने, RE रे, GIS जिस. So this is register. अब बताइए 10 में आप बोलेंगे क्या कि दिस इज रिलेटिवली. पहली बात, भ साउंड नहीं, व साउंड होता है वी के लिए, तो वली होगा. रे, RE रे हुआ क्योंकि मैंने बताया था ई का साउंड ए होता है, ई नहीं होता, तो RE रे हुआ. LA ल. relatively Rima is relatively more faster than Sita. So you understood these 10 tones, how to pronounce it exactly and with proper phonetic transcription. Okay, now once again I am revising it. This is a specific histology, examination, organization, categories, primary, available, gigantic, register, relatively. Now come to 11th. This is very small word and you read it teeny. Some students get confusion. कुछ बच्चों को लगता है ये TINY teeny है, but this is not teeny, this is tiny. Tiny. I am writing it here. Tiny. Is it seen? Tiny. Now OCEANS, oceans. कई बच्चे इसे oceans पढ़ते हैं, समुद्र, महासमुद्र. So this is not oceans, but the exact pronunciation is oceans. Oceans, Mahasamudra. There are 7 oceans in the world. This is REALLY. Really, not really. This is really. This is really very important to make you understand the exact pronunciation makes it different from the others. Really, ये सच में, really means सच में. बहुत ज़रूरी है कि सही प्रोनाउंसिएशन आप कर पाए. तो इसे रियली ना कह के हम really कहेंगे. really आराम से really ना कह के हम really, री पे स्ट्रेस होगी, यानी इस पे जोर देंगे, बोलेंगे really. For example, someone says you are really very beautiful, you are really very strong, really very strong. Okay, are you getting my point? So don't say really, say really. Quarters, QUARTERS, quarters. Wrong. This is quarters. 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 This is quarters. Quarter and quarters. तो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्वार्टर्स होगा. और ये बीमार पड़ जाते हैं, बुखार मापा जाता है, कहते हैं इतना फ़ारेनहाइट बुखार है भाई, है ना. तो फ़ारेनहाइट में 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, 103 डिग्री फ़ारेनहाइट. तो फ़ारेनहाइट ना कहेंगे, इसे रॉन्गली स्पेल्ड है ये. दिस इज फ़ारेनहाइट.
Fahrenheit. This is not Fahrenheit but Fahrenheit. And this is SEMI, semi circle. सभी लोग कहते हैं no, semi not. This is semi circle. You are given a semicircle and you have to find out the area of this. Okay, so likewise you have to call it semi. Instead saying semi, you say semi. Semi कहने के बजाय इसे semi कहेंगे. driven, driven. No, this is driven. Drive, drove, driven. This is behold, behold. Commonly behold बोलते हैं हमारे यहाँ. Behold means देखना. But this is not behold. अगर e को a पढ़ते हैं तो be बे हुआ. be बे hold hold behold. But in America behold ना बोलने की तकलीफ करते हैं लोग. behold बोलते हैं सीधा सीधा. behold. बी जितना भी होता है अमेरिका में, अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन में बी को ब पढ़ा जाता है, जैसे behind, behold. Okay, understood? This is miles, miles. But ये miles हमारे यहाँ. This is miles, miles. I traveled 4 miles on bicycle. Oh, but I traveled 78 miles today on my motorcycle. Okay, so this is not miles, this is miles. And this is the last one. Who will read it exactly? Comment section में इसको आप लोगों को लिख के बताना है कि क्या आपको पता था, कितना आपका इसमें सही हुआ, ये भी बताना है. इस सारे में से कितने का आपने सही अनुमान लगाया, इस चीज़ की काउंटिंग भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. तो लास्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको पता हो. दिस इज नॉट साइंटिस्ट, दिस इज साइंटिस्ट. साइंटिस्ट, साइंटिस्ट. Scientist, आधा सा. This is scientist. Science. I am reading science. I am interested in science. Science is my favorite subject. Who is the famous scientist till now? Is it Einstein or Newton or someone else? So this was some common misspelled words for today. This is part 1. ये पहला पार्ट है. मुझे उम्मीद है कि आप इसे सीख गए होंगे. इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है. नेक्स्ट टाइम जब भी आप रीडिंग करें या कभी बात करें तो इस तरह के उच्चारण को, इस तरह के प्रोनाउंसिएशन को आप डेली में यूज करें. आपको फ़र्क दिखेगा. यू विल फील द डिफरेंस व्हेन यू यूज these all 20 words that are commonly misspelled, and if you use these all terms all the time while writing, reading and expressing your thoughts, you will feel the difference. So this is enough for today. See you again in the next video. If you have not subscribed my video, please subscribe it and share it as well. Meet you in the next video. Thank you. Bye bye.